कौम लूत पे अज़ाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते हैं। हजरत नूह ने समझाया कि ये काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, ये काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते हैं। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदाद शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूं दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं हजरत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरद के हुक्म में है, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह ना जाएगा जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज़ कुरान नहीं। कहा हाँ। फरमाने लगे जा अपने हिफज की खैर मना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल गया। और कितने साल मैं दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे अब तो हमारा नाथ कहाँ ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम है। वो पैगाम, वो निजाम, वो तरीका कार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं, लेकिन मैंने, ये दर्द है, मैंने गुजरांवाला की सड़कों पे बच्चों को, नौजवानों को जो तमाशे करते सरेआम देखा है तो मुझे डर लगता है। तो कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, हंस रहे हैं और सामने औरतें भी है, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाइसे बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम न मानी तो जो कौम में लूत का अमल करे उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे, फिर पत्थर बरसे और जिनके बड़े बड़े अच्छे दिमाग थे उनके दिमाग चकनाचूर कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनके दिमाग जमीन पर बिछाड़ दिया गया।